लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है ना भूगोल का टोटल जो है 70 वायरल यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लेना बच्चों, ताकि आप एग्जाम में जाओगे और वहां पर अगर जो है वहां पर ये क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा का पूरा बना दोगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड वगैरह आपका 323 रहेगा। एक ही रिक्वेस्ट हम बार बार हर वीडियो में आपको बोलते हैं बच्चों कि आप चैनल वगैरह पे पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आगे से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस चैनल पे आपका रात में 8 बजे डेली क्लास चल रहा है, और अब और भी अलग अलग टाइम पे आपका क्लास चलता रहेगा, तो जरूर आप लोग करिए क्लास, जो भी नोटिफिकेशन मिले, है ना। सभी को हेलो, है ना सभी बच्चों। चलो मैं नाम नहीं लूंगा, बसंत कुमार, वीआईपी, ओम, राहुल, मोविया और रोशन, रेहान, और साथ में रिमझिम, राहुल। तो चलो रिमझिम, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फटाफट से वीडियो को शेयर कर लेना। आज हम थोड़ा लेट क्लास करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली करो, ताकि एग्जाम में आपका भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, है ना। तो आपका भी कम से कम एग्जाम में 400 प्लस आना ही चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना। 70 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, 35 बनाना है। कितना बनाना है? 35 बनाना है ना। 35 ही आपको बनाना है, और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह भी दिया गया है, पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा बच्चे एक बार। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी कंप्लीट देखना है इस वीडियो में कि 70 में से आप कितना सही कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग 70 में 70 का सही करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि विश्व के कुल लैंडमार्क का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है? तो बिल्कुल ये है, पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। तो पहला का बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये जोड़ता है चीन से, तो ऑप्शन ये होगा। और प्यारे बच्चों, आप लोग बार बार बोलते हो कि सर वायरल पेपर कहाँ मिलेगा, तो देखो वायरल पेपर आपको बिल्कुल ही मिलेगा, गूगल के माध्यम से मैं आपको आगे बता दूंगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, किस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ये सारा चीज बताऊंगा। तो आप बने रहो वीडियो में, आगे मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा, फिर बता दूंगा, फिर कंटिन्यू क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बोला कि गेट, ठीक है, गेट का गठन कब किया गया था? गेट का तो याद रखिएगा, इसका गठन जो किया गया था, ये किया गया था 1948 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। किस वर्ष गेट को जो है ना विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित कर दिया गया? तो याद रखिएगा ये किया गया था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आपसे पूछेगा कि WTO का स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था 1995, है ना। तो 1995 में हुआ था। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा होता है ना। अगला है कि सड़क की तिहारे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाता है वाई आकार का। तो सी नंबर जो हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर है कि जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं, वहां किस आकार की बस्ती विकसित हो जाती है? जहां पर देखो बच्चों दो आकार का, पहले से ही दो आकार की, जैसे कि बात कर लेते हैं, इधर से एक सड़क आया, है ना, और क्या बोला, जहां पर दो जो ना मार्ग आकर मिलता है, तो इधर से एक मार्ग यहाँ पर क्या हुआ, आकर मिल गया। ठीक है, तो ये देखो ये जो मार्ग मिला है ना, एक पहले से ये मार्ग था और इधर से एक और मार्ग मिला, तो यहाँ पर जो तीसरे मार्ग मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखो 3 मार्ग बन गया ना, क्योंकि एक इधर से कोई आएगा तो इधर घूम के भी जा सकता है, या फिर ये इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी। 3 मार्ग हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो तीसरे मार्ग किस आकार की बस्ती बनेगी? तो ये आकार जो बना हुआ, आप बताओ क्या हो जाएगा छठा का? तो बिल्कुल ये हो जाएगा वाई आकार का। ठीक है, बाईपास जिसे हम लोग कह सकते हैं, इधर से भी इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा केरल का। किसका जाएगा? केरल का। सी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। अगला है गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना हमारा 8 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लगभग 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो बी नंबर हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर जो होगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो बोला गया है ना, बोला है कि बताइए आप लोग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला बच्चों। क्वेश्चन बोला चावल और धान की खेती किससे संबंधित है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये जो संबंधित हमारा हो जाएगा, चावल और धान जो संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा किससे? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा जो है ना जो है ना गहन निर्वहन कृषि से। किससे हो जाएगा? गहन निर्वहन कृषि से। तो हमारा डी नंबर जो है ना परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, है ना बच्चों। क्या हो जाएगा? डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा ना। अब आओ सभी लोगों का एक बार कमेंट भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं ना बच्चों, आप लोगों के लिए आर्ट्स वाले हम लाइव भी आएंगे, आप डेली के डेली लाइव करने के लिए तैयार रहना बच्चों। ठीक है, चलो
तो सभी लोग एक बार कमेंट करो तो जो है ना आप लोगों का टारगेट क्या है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नहीं तो चलो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो चलो इसके लिए गूगल आपको पैन कर लेना होगा, मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में क्या करेंगे बच्चों, गूगल को पैन करेंगे। पहले किस ग्रुप में पेपर वगैरह मिलेगा ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में क्या करेंगे, गूगल को पैन करेंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे से एक बार बारीकी से समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो सिंपल सा आप क्या करोगे, अपने फोन में गूगल को पैन कर लेना, बेगूसराय हेल्प डॉट कॉम सर्च करना है। क्या करोगे, बेगूसराय हेल्प डॉट कॉम। देखो हम क्या किए बच्चों, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको अच्छे से। देखो ये जो आप अपने फोन में गूगल को पैन कर लीजिएगा, बेगूसराय हेल्प डॉट कॉम आप लोग सर्च कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, बेगूसराय हेल्प डॉट कॉम ये आप अच्छे से एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर है ना, आप लोग न्यू स्टूडेंट हो कमेंट भी करो। तो यहाँ पर देखो आपके सामने बेगूसराय डॉट कॉम लिखा मिल रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक मारेंगे ना तो इस प्रकार से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर क्लास 11 एंड 12 का सेशन मिलेगा, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से यहाँ पर दिख रहा है। इस पे आप क्लिक कर लेना बच्चों। क्लिक कर लेने के बाद देखो यहाँ पर नीचे आप बढ़ना है, यहाँ पर देखना आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा क्लास 12 जो है ना, यहाँ पर मिलेगा आपको जो है ना और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, तो दोनों ग्रुप का जो है ना जो लिखा है इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। क्लिक कर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ना, नीचे बढ़ोगे तो ये साइंस का है, यहाँ पर मत क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे बढ़ना, सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश, तो सारे सब्जेक्ट का। जैसे ज्योग्राफी का है डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो अगर मान लो आंसर की आउट होगा तो मैं वो डाल दूंगा, अगर वो नहीं होगा तो एग्जाम देके आओगे ना तो आंसर की डाउनलोड कर लेना, अपना देख लेना कितना सही करो, ठीक है ना बच्चों। क्या अंकित है ना, बसंत साहिन बिट्टू बसंती, ठीक है संजय आशीष, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आप जरूर करना, है ना। तो चलो यहाँ पर और ऊपर फर्स्ट में ही देखना, ऊपर फर्स्ट में आपको ग्रुप भी वैसे मिल जाएगा, यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, क्यूटिकल आर्या। तो चलो आगे हम लोग करते कंटिन्यू स्टार्ट, ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों का भी एग्जाम है तो आपको एग्जाम पे ध्यान देना है। अगला कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व तो सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा केरल का, किसका हो जाएगा, केरल का। आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो गंगा डेल्टा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में से कितने एशिया में अवस्थित होगा। तो याद रखिएगा ये 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस प्रदूषण जो ना किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा जल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है बच्चों, बताइए सभी लोग। तो बिल्कुल ये हमारा बिहार में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या हमसे बोला कि आज विश्व के लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण से पर निर्भर है। तो याद रखिएगा ये लगभग हमारा 2 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा 15 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला कि जन रोग क्या है। तो बिल्कुल आप 16 का सी नंबर ध्यान रखेंगे, अतिसार क्या जाएगा, अतिसार, सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता सबसे ज्यादा उच्चतम में सबसे ज्यादा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये जो हमारा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप का, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बोला कि सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ पे रही है। तो 18 का बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेनमार्क में, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हमारा ना रोली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर हो जाएगा परफेक्ट। एक सेकंड बच्चों, क्या हो जाएगा, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जब, तो हमसे यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है बच्चों। तो 20 का आप ध्यान रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में पारंपरिक नहीं, तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 21 नंबर बोला कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है ना क्या दिया गया, एच डी आई, एच यहाँ पर अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है बच्चों, एच डी आई जो है ना एच डी आई 0.8 से बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये एच डी आई 0.8 से बढ़ा रहा है, तो याद रखिएगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा सी नंबर 57% है ना। चलिए एक बार मैं आपका कमेंट भी देख लेता हूँ बच्चों, ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोगों को, या क्लास शेयर वगैरह करना और लाइव ही करना चाहते हो डेली तो आप जरूर बताओ, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल तो सभी लोग क्लास करना, सर आवाज खराब है।
आवाज खराब जा रहा है, ठीक ही जा रहा होगा, थोड़ा सा हो सकता है नेट वगैरह का इशू है या आपके फोन में कुछ, हाँ हो सकता है, ठीक है। वो लाइव में थोड़ा सा आवाज कटता है। इकोनॉमी का क्लास, इकोनॉमी का जो क्लास हम करवा देते कल ही, इकोनॉमी यानी कि 1 फरवरी के दिन इकोनॉमी वाले बच्चों का एग्जाम है, तो हम जो इंपॉर्टेंट था व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जब भी बताया ज्वाइन कर लो, उसमें पीडीएफ भी पूरा सेट कर दे, पढ़ लो एक बार जाके, ठीक है। और जो भी आप अच्छे से कर लेना तैयारी, इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है पढ़ाई रहे, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइव ही हम आप आएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इसे रिकॉर्डेड नहीं डालेंगे, लाइव आएंगे, आप लोगों का कमेंट भी पढ़ेंगे। चलिए 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, तो याद रखिएगा 22 का सीन हो जाएगा लाटविया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग बात करेंगे किसका है सबसे ज्यादा है, तो दूसरा नंबर पे हमारा बिहार आ जाता है, तो बी नंबर यहाँ पर, मतलब बिहार आ जाएगा दूसरा नंबर अगर पूछेगा तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो बिल्कुल याद रखिएगा बिहार की जनसंख्या 10 पॉइंट जो है ना 41 करोड़ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे रहा है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में, तो ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया का, तो सी नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का, तो बी नंबर परफेक्ट होगा। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो 28 का आंसर ये हो जाएगा नार्वे का, क्या हो जाएगा, नार्वे का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है, तो 29 का ये हो जाएगा मिश्रित कृषि, ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों आप लोग बताना कि भारत में किस प्रकार की जो है ना शासन प्रणाली, मतलब भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो देखो अमेरिका की जब बात कर लेता हूँ, अमेरिका को ए द्वारा लिख देता है, अमेरिका में पूंजीवादी यानी कि पी से सूचित करता है, अमेरिका में क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चाइना सी हम लिख देते हैं, ठीक है, सी एच। चाइना में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर समाजवादी, तो एस हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो चाइना में क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो आपको बताना कि भारत में किस प्रकार का जो है अर्थव्यवस्था है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो एम लिख देते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक क्वेश्चन छपेगा बच्चों, तो ये ध्यान रखना। अगला है हुगली प्रौद्योगिकी प्रदेश का जो ना हुगली प्रौद्योगिकी प्रदेश का केंद्र क्या है, तो 30 का आंसर हमारा ये हो जाएगा कोलकाता हावड़ा, क्या जाएगा कोलकाता हावड़ा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, 31 नंबर हमसे बोला कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो 31 का आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा। अगला है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है, तो 32 का आंसर सी हो जाएगा महानदी बेसिन, क्या हो जाएगा महानदी बेसिन हो जाएगा, है ना। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में कौन भू पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा तापी, क्या हो जाएगा तापी। अगला है निम्नलिखित में कौन जो ना केमिकल उत्पादक केंद्र है, तो 34 का आंसर हमारा बी होगा मुंबई, क्या हो जाएगा मुंबई, तो बी परफेक्ट होगा। अगला देख लीजिएगा, मेषावी सरणी का संबंध निम्न में से किससे है, तो 35 का आंसर हमारा ये हो जाएगा लोह अयस्क, क्या हो जाएगा लोह अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में जन शरणार्थी कहाँ से आए हैं, शरणार्थी यानी कि भारत में अधिकतर जो अलग देश से कौन मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा लोग प्रवास करके हमारे भारत में बसने के लिए आए हैं, तो याद रखिएगा बांग्लादेश से सबसे ज्यादा आया है, ठीक है ना बच्चों। और बांग्लादेश से बता दूं, बांग्लादेश आपसे पूछ सकता है कि बांग्लादेश पहले बांग्लादेश किस देश से बना है, तो बांग्लादेश जो है ना ये पीओके यानी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जो कि अलग हो गया, ये पृथक होकर के क्या बना बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान से हट के हमारा बांग्लादेश बना हुआ है, पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमसे बोला कि एस एफ डी ए किस संदर्भ में वर्णित है, तो 37 का आंसर सी हो जाएगा लघु कृषि विकास में, तो सी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पर जो है हमारा बोला है 38 की भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि क्या थी, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ये हमारा 1991 से 2001 के बीच हो जाएगा, तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 39 नंबर को, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना जो ना प्रतिशत अशिक्षित कितना था, मतलब 2000 जो ना एक की जनगणना जब 2001 में हमारा चुनाव हुआ था भारत में, तो बताना है कि उस समय भारत में कितने लोग जो ना अशिक्षित थे प्यारे बच्चों, है ना। अशिक्षित का मतलब समझ रहे हो ना, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा लगभग 35 कितने था 35 मतलब 35 नहीं प्रतिशत में बोला गया, तो 35% लगभग नहीं था, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ये क्वेश्चन हमसे बोला कि बताइए आप लोग, यहाँ पर आपको क्या बोलना है बच्चों, बताना है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दान का मुख्य क्या कारण है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा वायु अपर्दान, क्या हो जाएगा, वायु अपर्दान हो जाएगा ना। ठीक है, सोनी, पंकज, तौसीफ, वसंत, ठीक है, कोमल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 41 से, हम लोग उससे क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है, तो अधात्विक खनिज के प्रकार हमारा अभ्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभ्रक। देखो सोना जो है ये बहुत ही तन्य होता है, तांबा भी बहुत ही तन्य होता है, ये नहीं टूटता है, चांदी भी मजबूत होता है, लेकिन अभ्रक जो है ये आप पिघलाओगे ना तो पिघल जाता है बच्चों, ठीक है। चलो चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, कमेंट करते ही रहना, शेयर कर लो वीडियो को, लाइक ज्यादा से ज्यादा नहीं करते हो, लाइक एक बार ना ज्यादा से ज्यादा कर लो, जितने भी बच्चे लाइव में हो एक बार वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक करने के बाद एक बार शेयर कर लो सभी दोस्तों पर, सभी दोस्तों को भी बताया करो कि क्लास में ज्वाइन करे, ठीक है। उनको भी बोला करो कि क्लास ज्वाइन करो जब भी हो। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो। देखो ग्रुप में कभी कभी नोटिफिकेशन हम आपको नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप क्या करो कि यूट्यूब से जब भी नोटिफिकेशन मिले ना तो जुड़ जाया करो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का बोला गया, ये 42 नंबर बोला, क्या बोला हम लोगों से कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है ना, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है स्थापित किया गया। तो देखो याद रखना बच्चों, 42 नंबर का जो ये हो जाएगा ना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहां पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जब आप देखोगे अंकलेश्वर जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों कहां पर पड़ता है, मतलब अंकलेश्वर कहां पर पड़ता है, अंकलेश्वर एक जो है ना हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा मंदिर है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा ये जो पड़ता है ना गुजरात में पड़ता है, कहां पे पड़ता है, गुजरात में, तो बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला जब क्वेश्चन देखोगे तो इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। तो देखो 44 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा मैंगनीज, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैंगनीज होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन जब आप यहाँ पर देखोगे तो हमसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, देखो क्वेश्चन हमसे सिंपल सा पूछा कि निम्नलिखित नदियों में से जो है ना देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है। तो आप 45 का ध्यान रखना, ये हमारा जगह गंगा, क्या जगह गंगा, तो बी नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे यहाँ पर 46 नंबर को, तो हमसे बोला देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में जो है ना सबसे ज्यादा पड़ता है। मतलब कि देश में सबसे ज्यादा जल का खर्च कहाँ पे होता है, जल जल की जो है ना जल कहाँ पे सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो देखो बच्चों सबसे ज्यादा खर्च की जब हम लोग बात करेंगे तो सिंचाई में, आपको पता है भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर क्या होता है, खेत वगैरह अधिकतर लोग करता है ना। अधिकतर लोग गांवों में निवास करते हैं तो वो लोग खेती वगैरह करते हैं, तो खेती में क्या करते हैं, पानी वगैरह पटाते हैं, तो ये इसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर अवस्था जो ना स्थित नहीं होगा। तो आप 47 का ध्यान रखना, ये हमारी जगह लखनऊ, लखनऊ जो है ना ये नहीं होगा, तो डी नंबर परफेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से किसे जो ना पराया प्रदूषक नहीं माना जाता है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जब आप 49 को देखोगे तो आप लोगों से यहाँ पर सिंपल सा जो है बोला गया कि लंबी दूरी, क्या बोला, लंबी दूरी तक भारी, है ना, लंबी दूरी तक जो आपसे बोला भारी सामान ढोने के लिए सबसे जो है ना कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। मतलब हमें मान लो क्या करना है बच्चों, हमें जो है सिंपल सा अगर हम लोग देखें तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं बिहार है, बिहार से हमें कहाँ जाना है, मान लेते हैं दिल्ली जाना है, ठीक है ना, तो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए लंबा सफर है, क्या लंबी दूरी है, तो हमें कौन सा परिवहन चुनना चाहिए, कैसे जाना चाहिए जिससे कम टाइम लगे और पैसा वगैरह का बचत भी हो। तो देखो ये सबसे जो अच्छा साधन हो जाएगा जल परिवहन, जल परिवहन में सबसे कम खर्च होता है ना, आसान सा है, जल के द्वारा जाओगे नाव वगैरह में तो बहुत आसान होगा, खर्च वगैरह भी कम होगा, कॉस्ट कम पड़ेगा, है ना, तो सी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो हमसे बोला गया क्या बोला गया है कि बताइए जल परिवहन, बहुत अच्छी बात है अंकित। अगला देखो कि विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेलमार्ग कब आरंभ हुआ था। तो रेलमार्ग जो है प्यारे बच्चों विश्व में सबसे प्रथम रेलमार्ग जो शुरुआत हुआ था 1825 में, कब हुआ था बच्चों, 1825 में, है ना। जरूर कमेंट बॉक्स में आपको लास्ट में ये अपनी ईमानदारी पूर्वक बताना है कि 70 में से आपको कितना याद था बच्चों, ठीक है, 70 में से कितना याद था, आपको किसके साथ लिखना, अपना नाम लिखना है, साथ में जिला का नाम लिखना है, ठीक है।
है, और फिर कमेंट करना है कि मेरा 70 में से जो है 50 सही हुआ, 70 सही हुआ। ओरिजिनल पेपर नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, गैस के क्वेश्चन है, जो आप पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल होगा तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो बोला है 51 नंबर बोला है, क्या बोला हमसे कि बताइए ट्रांस महाद्वीपीय जो ना अष्टु अट महामार्ग जोड़ता है किसको है, तो याद रखिएगा ये जो ना डॉबिन को जो ना मेलबोर्न से जोड़ता है, तो डी नंबर जो होगा हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन को देखो, ये हमसे पूछा गया कि बताइएगा निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें विश्व व्यापार जो ना विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो हमें सिंपल सा बोला कि ऐसा कौन सा जो है ऐसा कौन सा दुनिया का महाद्वीप यानी समुद्री मार्ग है जहां पर विश्व का सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे हमेशा व्यस्त रहने वाला जोन होगा, यानी कि हमेशा ये मान लेते हैं समुद्र है और इससे हमेशा नाव वगैरह गुजरते रहता है पर खाली नहीं रहता। जिस चलता है ना पटना का देख लो तो वहां पर कितना हमेशा सड़क वगैरह पे गाड़ी चलता रहता है दिल्ली में, तो इस प्रकार से वो भी व्यस्त मार्ग है कौन सा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये जो व्यस्त मार्ग होगा यूरोप हो जाएगा। यूरोप में सबसे ज्यादा कच्चा माल का जो है ना उद्योग होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट मार्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप 53 नंबर को देखोगे, कोलकाता पटन कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा जगह पश्चिम बंगाल। कोलकाता का मतलब समझ में आ रहा है ना, कोलकाता देखो पहले जो है कोलकाता जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है। नाम ही था पहले कोलकाता, लेकिन अब पश्चिम बंगाल पर मतलब बंगाल पड़ गया, पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल पड़े तो एक ही बात है। 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे, तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी जो पार्क है ना बच्चों ये स्थित कहाँ पे, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहां पे हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे 55 नंबर को, तो हमसे बोला कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है बताइए किस राज्य में, तो याद रखिएगा 55 का आंसर सी हो जाएगा कर्नाटक में। कहां पे हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक में हो जाएगा ना। अगला देखो 56 है कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है, बताइए कौन सा ऐसा नगर है जहां पर ट्रेन जो है ना जमीन के अंदर चलती है, सुरंग के माध्यम से चलती है, तो बिल्कुल भारत का ही बात बोला जा रहा है। तो ये हमारा जगह कोलकाता, कोलकाता में सुरंग के अंदर चलती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिन कोड 6 से आरंभ हो तो पत्र कहां भेजा जाएगा। अगर मान लेते हैं अब पिन कोड हम अपना बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों का 8 से शुरू होता है, ठीक है। हम लोग बिहार से हैं तो 8 से शुरू होता है। अगर मान लो 6 से किसी का पिन कोड शुरू हो रहा है 6 नंबर से, तो मान लेते हैं वो पत्र अगर कोई भेजेगा तो कहाँ जाएगा, किस राज्य में जाएगा, किस राज्य का पिन कोड 6 से शुरू होता है, ये आपसे पूछा सिंपल सा। तो बिहार का आपको पता है 8 से शुरू होता है ना, सभी को पता होना चाहिए। आप अपना अपना देखो शुरुआत में क्या पिन कोड है, तो देखो 57 का जो आंसर होगा ना बी हो जाएगा केरल का। केरल में है, केरल में क्या है 6 पिन कोड स्टार्ट मतलब शुरू में 6 से स्टार्ट ही होता है, 6 ही लगता है। अगला भारत में प्रमुख पट्टनों का नाम क्या है, तो बच्चों याद रखिए मतलब भारत में प्रमुख पट्टनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो याद रखिएगा टोटल जो है ये हमारा 12 हो जाएगा। बी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो ये हमसे बोला मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी जो पार्क है कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाता है चंडीगढ़ में। कहाँ पे हो जाएगा, चंडीगढ़ में हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन आप 60 नंबर को देखो, हमसे ये बोला गया कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सोलापुर जो है ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला गया है, ठीक है बच्चों फटाफट से जवाब लगाओ, ठीक है। सभी लोगों का नाम भी ले लेते हैं और शेयर क्या करो वीडियो को, लाइव जब भी आए जब भी क्लास हो क्या करो, हम कई बार आपको बोले कि आपको अगर 400 प्लस स्कोर करना है तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। नोट्स वगैरह भी मैंने कई बार आपको ऑफर दिया, आप लोग ले लियो तो अच्छी बात है, नहीं लियो तो आपको लेना भी नहीं है, आप जो पढ़ा रहे वही पढ़ो, हम ऐसे ही सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपका टारगेट क्या क्या है कमेंट करते रहना, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा जो बोला है 61 नंबर, ये हमसे बोला गया कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा यमन। क्या हो जाएगा, यमन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, यमन होगा ना। चलो सही है, अगला जवाब लगाओ तो देखो कौन कौन सही कर पा रहे हो, है ना। चलो
62 का लगाओ, 62 का देखते किसका सबसे पहले जवाब आ रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित जो है ना विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी, बताओ। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, विकसित भी और जो विकासशील था दोनों का जनसंख्या क्या था, बराबर था, समान था। क्या हो जाएगा, इसका कमेंट करो। एक 62 नंबर का देखते हैं किसका सही होता है। ठीक है, बसंत, उमेश और आप जो ना अफ्तानवाज और क्या नाम है आप लोगों का, रौनक मिश्रा। तो चलो 62 का ए नंबर नहीं होगा और वही बता नहीं होगा। तो देखो इसका जो आंसर 62 का होगा ना हमारा, बिल्कुल एक बार जवाब लगाओ, देख लेते कौन सही कर पा रहे हो, फिर हम तो हैं ही बताएंगे ही। एक बार देखते हैं सभी लोगों का, फटाफट से लगाओ जवाब। 62 का ए, हेलो गुड नाइट सर जी, नसीम, ठीक है नसीम, बताओ। हाँ, सबसे बसंत का आया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है 1970। ठीक है चलो, तो गुड, इसी प्रकार से बताना। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला देखो हमसे क्या बोला कि मानव विकास सूचांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी। तो 64 का आंसर हमारा सी होगा 127। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्येक क्लियर आप है। अभी आप समझ लेना बच्चों, कृषि जो आएगा, कृषि हमारा जो आता है कृषि, ठीक है, कृषि जो आता है, कृषि हो गया, मत्स्य पालन, खेती वगैरह, ये सारा चीज आता है प्राथमिक में। प्राथमिक यानी पहला लिख देते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, व्यापार वगैरह आता है नॉर्मल, ठीक है, व्यापार वगैरह जो होता है वो आता है, व्यापार करना यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो तो व्यापार वगैरह आपका उद्योग। मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूँ उद्योग। उद्योग के अंतर्गत आपको समझ में आना चाहिए कि व्यापार में क्या क्या होता है, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब तृतीय क्षेत्र के अंतर की बात करेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, जो सेवा क्षेत्र, क्या हो जाए सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा सा जैसे दुकान हो सकता है, ट्रेन वगैरह का सेवा, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तीनों क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। हमें बोला कि तृतीय क्रियालाप क्या, तो देखो खेती जो है प्राथमिक क्रियालाप है, तो ये हमारा प्राथमिक में आ जाएगा। बुनाई, बुनाई भी खेती के अंतर्गत आता है, तो ये प्राथमिक क्रियालाप है। आखेट की बात करेंगे, आखेट का मतलब भी प्राथमिक क्रियालाप ही है, खेती वगैरह जो होता है, मछली वगैरह फार्म, ये भी। लेकिन जो व्यापार है, मैंने कृषि उद्योग बताया, उद्योग क्या छोटा वगैरह कुछ भी उद्योग हो सकता है, तो ये द्वितीय क्लियर आप जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा व्यापार, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने समझाया क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे आपसे कुछ और, तो आप बना पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। सिंपल सा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है ये बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा विनया में। क्या हो जाएगा, विनया में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 67 हम लोगों से बोला गया, सिंपल सा क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। मानव प्रवास का प्रतिकर्ष यानी कि मानव प्रवास, प्रवास कब करता है मानव, आप लोग ये बताओ। ठीक है, मतलब व्यक्ति कब प्रवास करता है, प्रवास का मतलब जानते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे बिहार है, बिहार से कोई उठ करके उत्तर प्रदेश चला गया, दिल्ली चला गया, मान लेते हैं बिहार से उठ करके दिल्ली चला जाता है, तो प्रवास करना क्या कहलाएगा। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, 67 है ना, ठीक है चलो। तो ये जो है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, प्रवास का बहुत सारा कारण होता है। एक तो लोग बेरोजगारी है, यानी कि काम करने के लिए अलग अलग जगह जाता है, तो ये प्रवास का कारण है, तो ये हमारा नहीं होगा। जलाभाव, अगर मान लो कहीं बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आने के कारण कोई क्या होगा, किसी और राज्य में जा सकता है बसने के लिए, जहां पानी आ गया वहां से उठ करके, या वो दूसरे गांव में जा सकता है, तो ये भी प्रवास कहलाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। महामारी, महामारी के कारण मान लो दिल्ली में मान लो कोरोना का ज्यादा, HIV नाम का जो अभी चल रहा है, कोलकाता में चल रहा है, जो है HIV नाम का जो एक वायरस है वो चल रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां से अधिकतर लोग अलग अलग दिल्ली में जा रहे हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं अपने रिश्तेदार के, तो ये भी हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रवास का कारण है, प्रवास कर सकता है लोग। लेकिन चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, इसके ये लोग प्रवास नहीं करता है, ठीक है, ये कोई प्रवास करना नहीं हुआ। ठीक है, तो हमसे पूछा कि प्रवास का कारक कौन नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 है कि फरीदाबाद किस राज्य में। तो फरीदाबाद नाम से आपको समझ में आ रहा है ना, फरीदाबाद कहाँ पर पड़ता है। देखो बहुत सारा नाम सुनोगे आप लोग की, जो नाम हमारा ये नाम आ जाता है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि जो आपका हो जाता है, क्या क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, जैसे कि अयोध्या आ गया, और भी बहुत सारा है, तो ये हमारा फरीदाबाद जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 68 का। ध्यान रखिएगा, फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद जो है, हाँ
ये हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में। चलो 69 नंबर क्वेश्चन की जब बात कर लेते हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं? अब देखो नदी के तट किनारे पे कौन नहीं बसा? आगरा जो है ये नदी के किनारे बसा, तो ये हमारा नहीं होगा। कोलकाता भी नदी के किनारे बसा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। लेकिन भोपाल जो है ये किसी भी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं। मतलब ये जो भोपाल पड़ता जो आपका है राज नहीं पड़ता, मतलब आपका राजधानी पड़ता है, तो ये नदी के किनारे स्थित नहीं है। हमसे क्या बोला कि नदी के तट पे कौन स्थित नहीं है? तो भोपाल नहीं होगा। डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लास्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो यहाँ पर बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है बच्चों, ध्यानपूर्वक आप देखना। देखो बताना, इसका जवाब लगाना कमेंट बॉक्स में कि क्या सही कर पा रहे हो। और अभी कमेंट बॉक्स में ही बताना, मैं कुछ देर रुक जाऊंगा, देखना कितना बता रहे हो, ठीक है, कितना सही किया। 70 के ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे फेजेंडा कहा जाता है। अब फटाफट से एक बार जवाब लगाओ तो 70 में से कितना सही आपने किया, 70 में से आपने कितना सही किया, एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब लगाओ। सबका नाम ले लेता हूँ, उमेश, ओकेश, जो है ना, एलोन वो है, और क्या नाम है आप लोगों का, राहुल, है ना, अफठानवाज और बसंत, ठीक है। तो चलो कितना सही हुआ एक बार कमेंट कर लो, फिर मिलेंगे हम लोग क्लास में, है ना। कभी भी नोटिफिकेशन मिले, ग्रुप में नोटिफिकेशन मिले, जुड़ जाना, है ना। 30 सही हुआ आप लोगों का, है ना। किसी का 30 सही हुआ, किसी का अंजलि कुमारी। बताओ कितना सही हुआ आप लोग, ठीक है अंजलि। और भी लोग जो भी हो बताओ, फिर हम लाइव को खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा हम क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार लगा लो जवाब, ठीक है। तो चलो कमेंट बॉक्स में ही बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ही आप लोग लगाना जवाब कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। फरिया खातून, ठीक है। गुड़िया शर्मा, ठीक है। चलो ठीक है 55, ठीक है चलिए। तो आधा किए हैं, चलो अच्छी बात है। जिनका आधा हुआ 30 40, इस प्रकार से सबका सही हो रहा है। 70 में 35 हो रहा है, ठीक है। 55 हुआ है, अच्छा बात है। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। मेरा नाम ले लीजिए। नाम आपका लिखा कहाँ है? भोजपुरिया मोटिवेशनल नाम है आपका। आप नाम लिखोगे तब ना, आपका आईडी ही अलग है लिखा हुआ ना, ठीक है। बसंत, गुड़िया और भी बहुत लोग हैं। चलो तो चलो प्यार बच्चों, क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बसंत आपका 43 को सही हुआ। सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नीतीश, पासवान, हेलो, ठीक है। चलो सभी को गुड नाइट, क्योंकि अब तो नाइट हो चुका है, 10 से ऊपर हो गया। हम इसी प्रकार से होगा ना, तो रात में आप लोगों का जो आर्ट्स चलता है ना बच्चों, सब क्लास खत्म हो गया। हाँ गुड़िया खत्म हो गया। देखो मैं बता देता हूँ, जो आपका क्लास चलता है बच्चों, अब रात में भी हम होगा तो 9 बजे के बाद लाइव आएंगे, और इसके अलावा जो चलता है तो चलते ही रहेगा। तो आप लोग जरूर जुड़ना, ठीक है। 9 बजे के बाद हम टाइम बता देंगे मैसेज करके। सर और थोड़ा कराइए ना। चलो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत हो गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आपका क्या नाम है, और साथ में जिला का नाम लिख देना। इसके अलावा कितना सही हुआ 70 में कितना आपका सही हुआ, ये कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर लेना सभी दोस्तों में। इसी प्रकार से जुड़ोगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग बिल्कुल लाइव ही आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।